बारंबार नामजप की महिमा को, प्रताप को, शक्ति को श्रवण करने के बाद प्रयागराज से एक बहन का प्रश्न आया कि नाम जपने के साथ कोई एक ऐसा काम जिसे करने मात्र से नामजप में सिद्धि प्राप्त हो जाए। एक उपाय, क्योंकि व्यस्ततम अपने जीवन पथ पर ज्यादा नियम कायदे कानून निभा पाना आज की पीढ़ी के लिए सहज नहीं है। इन्हीं के इस समाधान हेतु आप और मैं दो कथाएं, दो प्रसंग श्रवण करते हैं और एक गूढ़ रहस्य को जान नाम रटना के साथ केवल इस एक बात का ध्यान रख नाम जप की साधना को सिद्धि तक पहुंचाते हैं, राम मिलन के स्वप्न को साकार करते हैं। परम नामनिष्ठ प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक स्वयं गणेश जी महाराज ने बतलाया कि सिद्धियों का आधार वाक गुप्ती, वाक संयम है। वे कहते हैं, जब महाभारत का अंतिम श्लोक महर्षि वेदव्यास के मुखारविंद से निसृत हुआ, गणेश जी के सुडोल सुपाट्य अक्षरों से भुज पथ पर अंकित हो चुका, तब गणेश जी से महर्षि ने कहा, हे विघ्नेश्वर, धन्य है लेखनी। महाभारत का सृजन तो वस्तुतः उसी से किया है, पर एक वस्तु आपकी लेखनी से भी अधिक विस्मयकारी है, वह है आपका मौन। सुदीर्घ काल तक आपका हमारा साथ रहा। इस अवधि में मैंने तो 10, 15, 20 लाख शब्द बोल डाले, परंतु आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। इस पर गणेश जी ने मौन की व्याख्या करते हुए कहा, बाधरायण, किसी दीपक में अधिक तेल होता है, किसी में कम, परंतु तेल का अक्षय भंडार किसी दीपक में नहीं होता। उसी प्रकार देव, मानव, दानव आदि जितने भी तनुधारी हैं, सभी की प्राण शक्ति सीमित है, किसी में कम, किसी में अधिक, परंतु असीम किसी में नहीं है। इस प्राण शक्ति का पूर्णतम लाभ वही पा सकता है जो संयम से उसका उपयोग करता है। वाणी पर संयम द्वारा समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। वाणी पर संयम, ये वचोगुप्ती, वाक संयम सिद्धियों का प्रथम आधार है। जो वाणी पर संयम नहीं रखता, उसकी जिह्वा अनावश्यक बोलती है। अनावश्यक बोलने पर अनावश्यक शब्द प्राय विग्रह और वैमनस्य पैदा करते हैं, हमारी प्राण शक्ति को सोख लेते हैं, क्लेश उत्पन्न होते हैं। अतः वचोगुप्ती से समस्त अनर्थ परंपरा दग्ध बीज हो जाती है। इसीलिए मैं मौन का उपासक हूँ। गणेश जी द्वारा बतलाया गया ये सिद्धियों का आधार बहन आपकी और मेरी साधना को सिद्ध बना सकता है। आप और मैं भी राम 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 जपने के साथ साथ अपनी जिह्वा पर संयम रख अपनी साधना को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। एक अन्य कथा जो कल्याण के सतकथा अंक में है, वह मौन के महात्म्य को प्रकट करती है। साधना को सिद्ध करने वाली, मौन के महत्व को बतलाने वाली ये कथा प्रकट करती है। संत का मौन बड़ा दिव्य भूषण है। वाणी के मौन से संतों ने आश्चर्यजनक बड़े बड़े कार्यों का संपादन किया है। 11वीं शताब्दी के दूसरे चरण की बात है। सम्राट हेनरी द्वितीय कुछ दिनों के लिए इटली गए थे। उन्होंने संत रोमाल्ड को सम्मानपूर्वक अपनी राजसभा में पधारने का निमंत्रण दिया, पर उन्होंने जाना स्वीकार नहीं किया। सम्राट अपने प्रयत्न में संलग्न थे। कुछ शिष्यों और भक्तों के विशेष आग्रह पर प्रार्थना से संत ने सम्राट की राजसभा में प्रवेश किया। सम्राट सहित सारे सभासद उनके सम्मान में खड़े हुए। उन्हें आसन ग्रहण करने पर सारी राजसभा दिव्यता और शांति से छा गई। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मेरी आत्मा आपकी ही तरह भगवान के चरणों में, चरण देश में समर्पित हो जाए। सम्राट अपने सिंहासन से उठे, आदर अभिवादन किया। लोग समझते थे कि संत कुछ कहेंगे, पर उन्होंने नितांत मौन देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। सम्राट ने सोचा, संत मौन रहकर मानो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। उस मौन में ऐसी सहज पवित्रता थी कि सम्राट के मन में ये कल्पना भी न आई कि संत का ये आचरण अभिमान जनित है, जो मेरे प्रति उनके मन में उपेक्षा का भाव है। बल्कि सम्राट ने इस मौन के मूल में संत की विनम्रता और कृपा समझी। सम्राट को संत के मौन धारण में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सूत्र जाना कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए
मौन सबसे बड़ा सहायक है, हथियार है। जैसे हेनरी ने जाना, उसी प्रकार सम्राट और संत के इस आचरण से आप और मैं भी मौन की शक्ति को जाने, वाक गुप्ती, वाक संयम की ताकत को पहचाने और बहन, राम 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 जपने के साथ साथ इस वाणी को संयम में रखकर संसार के अनर्गल बिना काम के व्यर्थ बातों में इसको न उलझाकर आप अपनी साधना को सिद्धि तक पहुंचा सकती हैं। संत महंत सब कहते हैं कि भगवंत तक पहुंचने के लिए ये वाणी का संयम, क्योंकि जितना अधिक बोलते हैं, गणेश जी ने जैसा कहा, आप और मैं विवादों में फंसते हैं, कलेशों में फंसते हैं। इसलिए मौन, वाक संयम, ये एकमात्र राम 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 जपने के साथ साथ किए जाने वाला कर्म है जो आपकी और मेरी साधना को सिद्धि तक पहुंचा सकता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, मौन रहते हुए मानसिक जप कीजिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।